दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरुजी पर। ऑफ ए मतलब ए का इस्तेमाल जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब ये हिंदी टू इंग्लिश है, ये वर्ड दिए गए हैं, तो आप क्या कीजिए, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए बोल करके 2-3 बार। कुछ को तो पहले से ये आते होंगे, लेकिन अब मैं ये मान के चल रहा हूँ बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। तो कैट मीन्स क्या होता है? कैट मीन्स होता है बिल्ली, ठीक है। और रैट मीन्स होता है चूहा, ठीक। और ये डॉग मीन्स होता है कुत्ता। बॉल मीन्स होता है गेंद। डॉल मीन्स होता है गुड़िया जिसे बच्चे खेलते हैं। एंड बॉय मीन्स होता है लड़का। ये वर्ड है और इनमें क्या है कि इनको हम लोग गिन सकते हैं, और जिन चीजों को हम लोग गिन सकते हैं उनको हमें ए या फिर एन लिखना पड़ेगा उनके पहले। जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनके पहले ए या एन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पे इसमें जो भी वर्ड है जिसमें आपको ए या एन लगाना है, तो इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हमने जो प्रैक्टिस करना है वो ए का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ये क्यों करना है, ये सारी बातें हम लोग बाद में सीखेंगे, बस हमें ट्रांसलेशन बनाना है, ठीक है। तो डॉग है तो डॉग मीन्स होता है कुत्ता। अगर मुझे बोलना होगा एक कुत्ता, तो उसके पहले क्या यूज करेंगे? ए करेंगे। रैट है तो रैट मीन्स होता है चूहा, तो इनके पहले क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। मुझे बोलना होगा एक चूहा, तो एक बिल्ली बोलना होगा तो मुझे ए कैट करना होगा। एक गेंद बोलना होगा तो ए बॉल मुझे बोलना होगा। एक गुड़िया तो ए डॉल। और ए बॉय मतलब एक लड़का। ये इसके पहले हम लोगों ने क्या कर दिया? ए का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई है। चलिए अब इसके दूसरे वाले स्लाइड में आते हैं और समझते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में। आइए देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। गर्ल, गर्ल मीन्स होता है लड़की, ठीक। और हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा। लॉयन मीन्स होता है शेर। टाइगर मीन्स होता है बाघ। पेन मीन्स होता है कलम। अब इनके पहले हम लोग क्या करते हैं? गर्ल को, लड़की को गिन सकते हैं तो ए हम यूज करेंगे। हॉर्स को गिन सकते हैं तो हम इसके पहले ए यूज करेंगे। लॉयन को गिन सकते हैं, इसके पहले ए यूज करेंगे। टाइगर मीन्स बाघ को गिन सकते हैं, और पेन को भी गिन सकते हैं। तो जिनको हम लोग गिन सकते हैं उनके पहले हम लोग ए का यूज करते हैं। ये बात समझ में आए? इसका ए गर्ल मीन्स हो गया एक लड़की। ए हॉर्स मीन्स हो गया एक घोड़ा। ए लायन मीन्स हो गया एक शेर। और ए टाइगर मीन्स हो गया एक बाघ। और ए पेन मीन्स हो गया एक कलम। तो ये सारे वर्ड हैं जिसको हम लोग को क्या करना है? सेंटेंस में यूज करना है इसका, ठीक है। हम और भी प्रैक्टिस करें कि एन का यूज कहाँ करते हैं इसको डिटेल्स में, लेकिन हम लोग ये ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो जितना जरूरत है उतना ही पढ़ना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कुछ और वर्ड दिए गए हैं, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे यूज ऑफ ए में बुक होता है। बुक मीन्स होता है किताब जिसे पढ़ते हैं। मैन मीन्स होता है आदमी। और चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। अगर एक किताब बोलना होगा तो यहाँ पे ए लगा देना है। ए मैन बोलना होगा तो एक यहाँ पे ए लगा देंगे, एक आदमी। और ए चाइल्ड बोलना होगा तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? एक चाइल्ड के पहले ए यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ गए यहाँ तक? अब इतनी बातें अगर समझ चुके हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को हम लोग ट्रांसलेशन में देखेंगे किस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यूज ऑफ जो है, यहाँ पे यूज ऑफ ए है, ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन बनाना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे यह एक बिल्ली है, जैसा कि पहले आपने पढ़ा था कि हम लोग यह रहेगा तो हम लोग दिस लिख देंगे। इसको हम लोग इंग्लिश करना है तो चलिए दिस लिख दिया मैंने, ठीक है। अब एक बिल्ली है, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। पहले यहाँ पे है तो उसका इंग्लिश करेंगे। यहाँ पे दिस इज, बात समझ गए? दिस इज। अब कैट मुझे बोलना होगा तो कैट क्या है? तो कैट के पहले एक लिखा हुआ तो दिस इज ए कैट करना होगा। मतलब मैंने बताया था कैट के पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब हो गया यह एक बिल्ली है। दूसरा है वह एक चूहा है, तो वह के लिए क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों की दैट कर देंगे, दैट, ठीक है। और दैट के बाद में ये है तो इसको लिख देंगे दैट इज, दैट इज। एक चूहा है तो हम लोग क्या करेंगे? ए रैट करेंगे, दैट इज ए रैट। वह एक चूहा है, जैसा पढ़ा था आपने। दिस और दैट जो होता है वो मतलब इंडिकेट करता है, बताता है। अगर कोई चीज नजदीक हो उसके लिए दिस का यूज करते हैं, और अगर कोई चीज दूर पे होती है तो उसको क्या करते हैं? दैट का यूज करते हैं। ये बात आपने पहले सीखा था। आइए यहाँ पे समझते हैं। यह एक कलम है, सॉरी यह एक किताब है। तो यह एक किताब है तो क्या करेंगे? यहाँ पे दिस करेंगे, यहाँ पे दिस। और उसके बाद में यहाँ पे है को लिख देंगे, दिस इज, दिस इज। एक किताब है तो एक किताब हम लोग क्या करेंगे? बुक लिखेंगे। और बुक से पहले आप जब गिन सकते हैं उस चीजों के पहले ए लगाना पड़ता है। यहाँ पे बी क्या है? यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे ए यूज कर दिए, ठीक है। चलिए यह एक बच्चा है तो यह के लिए क्या करेंगे? फिर से दिस कर देंगे, क्योंकि ये बता रहा है मतलब इशारा करके बताया जा रहा है। यह एक बच्चा है, दिस यहाँ पे यह के लिए हमने दिस कर दिया। अब ये है तो है के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे इज का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। और एक बच्चा है तो बच्चा के लिए हम चाइल्ड करेंगे, CHILD चाइल्ड, ठीक है। CHILD चाइल्ड करेंगे। लेकिन ये इसको गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं उसको मुझे या तो ए लिखना होगा या एन लिखना होगा। तो यहाँ पे ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। बात समझ में आए? यहाँ पे दिस इज ए चाइल्ड। आई होप अब बच्चों की इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है। अब हम लोग आगे आते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में, समझते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखा है वह एक किताब है, किताब है। देखिए बच्चों यहाँ पे वह के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे दैट का यूज कर देंगे, दैट। और है एक किताब है, एक किताब। तो पहले क्या करो? यहाँ पे आप यहाँ पे लिख देंगे बुक।
और जैसे कि मैंने बताया कि जिसको आप गिन सकते हैं उसको ए और एन के बिना नहीं लिख सकते, उसको लिखना ही होगा आपको, काउंटेबल है। तो यहाँ पे क्या करना है, ए आपको करना पड़ेगा। ए आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बी जो है ना ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वह एक आदमी के लिए क्या करेंगे यहाँ पे दैट का यूज कर देंगे, और है के लिए क्या करेंगे इस का यूज करेंगे, और एक आदमी है तो हम लोग बोलेंगे ए मैन, दैट इज ए मैन। ठीक है, यहाँ पे ए कर दिया, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे ए आ गया। वह एक लड़की है तो वह के लिए क्या करेंगे दैट का यूज करेंगे, और है यहाँ पे तो है के लिए क्या करेंगे इसका यूज करेंगे। एक लड़की है तो एक गर्ल कर देंगे, वह एक लड़की है। ठीक है, अब यहाँ पे है वह एक गुड़िया है तो वह के लिए क्या करेंगे दैट का यूज कर देंगे यहाँ पे दैट, और है के लिए क्या करेंगे इस करेंगे। एक गुड़िया है तो ए और DOLL डॉल, गुड़िया, वह एक गुड़िया है। तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई है। ठीक है, अगर इतना समझ चुके हैं तो चलिए आपका सेशन एंड होता है।